कर दे। यह है मुसलमान। क्या बात एक चांद देखा मस्जिद भर दिया, दूसरा चांद देखा मस्जिद खाली कर दी। यही तो हमारी पहचान है। इमाम को दे दिया हजरत, अब आप संभालिए। हम 1 महीना हम लोग सब संभाल दिया, अब 11 महीना संभालिए। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। अरे कहावत है कि खाली हाथ खजाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए। साहिब खाना जनाब इंजीनियर आमिर रहमानी और इरफान रहमानी, अदनान रहमानी, इन दोनों भाइयों ने मिलके अपने वालिद मोहतरम मरहूम मगफूर के नाम और एक निस्बत है बच्चे के लिए, है ना, पैदाइश की खुशी में ये दो अदनान रहमानी और अदीना रहमानी, इन नाम से ये जलसा सजाया गया है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना, करना कुछ नहीं, खाली सुनना। जो मुसलमान क्या सुन लीजिए, आज भी सुन लीजिए, यूट्यूब में इतना देखे हो सुन लिए, आज सामने से सुन लो, सिर्फ सुनना ही है। वरना पूरी जिंदगी में जलसों में नहीं, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मे दिन के 10 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे और चाह लोगे तो उसी तकलीफ से जिंदगी बदल लोगे। सबसे बड़े खतीब मोहल्ले के इमाम होते हैं, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती मोहल्ले के इमाम होते हैं। फतवा भी पूछा जाता है उन्हीं से, नात भी सुना जाता है उन्हीं से, है ना, जबर भी किया जाता है उन्हीं से, पानी पढ़वाया जाता है उसी से, निकाह भी पढ़ाया वही, जनाजा पढ़ाया वही, सब काम करे इमाम। ईदगाह में देखो तो इमाम आगे, मस्जिद में देखो इमाम आगे, शादी ब्याह में इमाम आगे, जलसे में इमाम आगे, तीजा में इमाम आगे, फातिहा में इमाम आगे, हर जगह इमाम आगे और तनखाम सबसे पीछे। ये कौम की बदनसीबी नहीं है, सोचना चाहिए लोगों। थोड़ी देर सुनिए, सुन लीजिए सिर्फ, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे हजरत, अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दो, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। थोड़ी देर सोचो मेरे दोस्त, रमजान में आपने इबादत की, कितना अच्छा लगा, चेहरे पे रंग खूबसूरती देखे। पूरे रमजान में ना मस्जिद में देख रहे थे भीड़ कितनी अच्छी लग रही थी, वो रौनक खत्म कर दिया आपने। क्या समझा? इबादत नहीं, ये आपने मजाक किया। इबादत सिर्फ रमजान में नहीं, रमजान में भी इबादत करो मेरे दोस्त। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि मरना सबको होगा, मरना सबको है, सब मरेगा, सब मरेगा, कोई नहीं बचेगा। क्या लग रहा है बचोगे? थोड़ी देर सुनिए, पूरे मजमा हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह। लोग इतने से खड़े देख रहे हैं, माशाल्लाह सब मेरा फैन फॉलोवर है। कल झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं, मोबाइल पर खोलते हैं ना बाबा तो आप ही निकलते हैं। मैंने कहा और हमारे मोबाइल में, बोला बेटा ये क्या ताजुब हैरत है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाए, तुम्हारे मोबाइल में हम क्या निकलेंगे, अपने मोबाइल में निकलते। आज पूरी दुनिया झारखंडी को सुनने के लिए कम देखेंगे ज्यादा, सही बात है। आज पूरे रमजान में जो मार्केट में जो वो बाजार दे बाजार जो चलाना है, पूरे हिंदुस्तान पागल था। अब ईद के बाद अब ले बाजार दे बाजार बन, अपने तो ससुराल दे ससुराल मुसलमान को सुना। थोड़ी देर मेरे दोस्त, ये ताली जो बजाते हो, ये ताली, ये थप्पड़, ये बजाते कहाँ देखे हो? अभी ट्रेन में सफर कर लो, अगर तुम उस लायक हो तो यहाँ से उठ के ट्रेन चले जाओ, पैसा आ गया। ये गलत तरीका है। इन बच्चों को पढ़ाओ, ये कमी है इल्म की, तालीम की, शिक्षा की। काश पढ़ा लिखा होता तो ये मोबाइल में गलत वीडियो देख के बर्बाद नहीं होता। क्या लग रहा है ये नौजवान? क्या जानते हैं आप इस्लाम के बारे में? क्या जानते हैं दीन के बारे में? क्या जानते हैं मस्जिद के बारे में? क्या जानते हैं उलमा के बारे में? सीखोगे तब ना, बस कुछ नहीं, सीखो पहले, सीखो। ऐप मोबाइल में है, मोहल्ले में मस्जिद जो है ना, मदरसा, वो भी सीखो ऐप है। वहाँ घुसोगे मस्जिद नमाज सीख के निकलोगे, वहाँ घुसोगे मदरसे में तो क्या कहते हैं वजू का ढंग सीख के निकलोगे, मदरसे में घुसोगे तो वजू का तरीका सीख के निकलोगे, मदरसे में घुसोगे तो नमाज सीख के निकलोगे, तब जाके नमाज पढ़ोगे। ऐसे नमाज में डूब जाओगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे। आपकी नमाज कैसी थी रमजान में? नियत किया, पंखा देख रहा कितना स्पीड घूम रहा है।
नमाज पढ़ोगे तब ना, सीख के पढ़ो, जान के पढ़ो। क्या जानते हो नमाज के बारे में? तहियात वाजिब है, उलमा बैठे जिम्मेदारी चाहिए। तहियात नमाज में वाजिब है, बगैर तहियात के नमाज नहीं हो सकती। आप कब तहियात याद किए, कब पढ़े, कब रटे? अली पाता से बैठे नहीं, हम पढ़ा कभी देखे नहीं, संदर कुरान खोले नहीं, कुरान कभी छुए नहीं, मदरसा कभी बैठे नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, इमाम के पास कभी गए नहीं, तो बगैर पढ़े आप लोग पढ़ कैसे लेते? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग पहले मदरसा पढ़े हैं, अली पाता रटे हैं, संदर कुरान पढ़े हैं, अम्मा पढ़ा पढ़े हैं, नियत नमा खरीदे हैं, इमाम के पास बैठे नहीं जाकर के नियत याद किए, दुरूद शरीफ याद किए, दुआ कुनूत याद किए, दुआ मासूरा याद किए, आयतल कुर्सी याद किए, पढ़ते गए रटते गए, है ना। उसके बाद जाके आज हम लोग नमाज में पढ़ रहे हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, सोचना चाहिए। इसलिए लोगों, चेहरा में, जंगलों में, मैदान में पढ़ो, मीनार के पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। पढ़ोगे कुरान तब ना, उलमा के जिम्मा दे दिए हो, कुरान खाली करे तो मौलाना पढ़ दो, है ना। तीजा हो तो मौलाना पढ़ जाओ, 40 में हो तो मौलाना पढ़ जाओ। बाप मर जाए, इंतकाल कर जाए, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो, सबके हक बनता है बाप का इंतकाल में बेटा जनाजा पढ़े, बेटा ना हो तो भतीजा पढ़े, भतीजा ना हो तो दामाद पढ़े। ना दामाद लायक है, ना भतीजा लायक है, ना कोई और लायक है। इसलिए लोगों, अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा लेके काम पे चलेगा, दिल में धड़कन होंगे, खुदा पैदा होगा, आँख में आंसू की लड़ी होगी, सर पे टोपी होगी, कब्रिस्तान जाएगा, तुम्हारे जनाजा पढ़ेगा, हाथ को उठाएगा, कुरान पढ़ेगा और दुआ करेगा, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा। बेटा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। 30 करोड़ हो इसी देश में, भारत में, नहीं दे तो सोशल मीडिया पे आज तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे अंदर से बाहर हो रहा है। कोई तो शराब के आदी हो रहा है, कोई जुआ खेलने पे लगा है, कोई गेम बच्चे खेल रहे हैं, कोई लूडो खेल रहा है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने मोबाइल लेकर के इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है और जाके कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, बेटा शराब पिए बाप बोला इस्लाम खतरे में, बेटा जुआ खेले बाप बोला इस्लाम खतरे में है, 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम खेले और वो बाप का इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं, खतरों से बाहर निकालने का नाम इस्लाम है। मेरा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में रहता है, इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में रहेगा। 20 करोड़ भारत में मुसलमान निकले 21 तारीख को ईदगाह जाने के लिए, 2 किलोमीटर ईदगाह जाया, 3 किलोमीटर पहुंचा, 4 किलोमीटर ईदगाह में नमाज पढ़ा। कहीं सुने कोई हंगामा हुआ? किसी धर्म स्थल में जाके कोई नारा लगाया? कोई मुसलमान बाबी का बयान दिया? किसी मुसलमान ने सड़कों को जाम किया? कोई आगजनी पत्थरजनी में नहीं, इसलिए कि मजहब इस्लाम है। अरे जिनकी आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर मक्के के कुफारों ने कौड़ा कर फेंका करता था, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। आज इस इस्लाम को बदनाम करने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया। मेरे दोस्त, तुम्हारे बदनाम करने का तुम्हारे इस्लाम को कभी आतंकवादी का लफ्ज इस्तेमाल किया, कभी टेररिस्ट इस्तेमाल किया, कभी घुसपैठी तक बोला, कभी पत्थरबाज तक बोला, कभी आपको बेवफा तक बोला, आपको देश का गद्दार बोला। लेकिन याद रखो, भारत के मुसलमान अपने देश से भी मोहब्बत करता है, अपने ईमान से मोहब्बत करता है, अपने इस्लाम से मोहब्बत करता है। हम जब तक 5 वक्त अपने माथा को, अपने सर को भारत के धरती पर रख नहीं लेते तब तक मेरी इबादत नहीं होती है। हम अगर सजदा भी करते हैं तो मिट्टी भारत की होती है, इबादत रखो। पढ़ोगे इतिहास तब ना। मोबाइल लेके घूमो बेटा, गलियों में पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो, पूरे रात भर माथा सटाए मन 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 मरे मरी का तो इस्लाम खतरे। पढ़ाओ, थोड़ी देर सुनो। ओ बेटा ओ, बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा, बैठ जा। हाँ माशाल्लाह, हमारे
आमिर रहमानी साहब। इंजीनियर आमिर रहमानी साहब परेशान थे बाबा को बुलाने के लिए, जिद में अड़ गए आना होगा। तो हम पहले मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी शख्सियत है, पहचान है, एक अलग मकाम है। मैंने जब पता किया तो बोला कि हम आ रहे हैं। बोला कि हजरत आपका सब दीवाना है, सब आपके नाम से पागल है, अब यहाँ आए तो कोई पागल नहीं। कोई पागल नहीं। हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। सुनो मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनिए, अपने आप को संभालो। मेरी माँ बहने भी एलसीडी में देख रही है। वो लोग तो ले बाजार दे बाजार ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा कर दी। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, बच्चे बच्चे लोग देख रहे, सब लोग। हालांकि सही भी बात है, बात सही भी है, मेरी बात में कोई ऐसी नहीं है। मैं हर बात बोलता हूँ हालात को देख करके। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती है, लतीफा नहीं बोलता हूँ मैं लतीफा बात खतीब नहीं हूँ, मैं चुटकुलाबाज या फिर मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। लोग गलत गलत इस्तेमाल कर लेता है तो मैं क्या करूँ। मेरी तकरीर कभी दिल से सुनना मेरे दोस्त, दर्द दिल बोलता हूँ। ये कौम के बच्चों को जब देखता हूँ ना, गुजरात बम्बे जाते हुए बैग लटका करके और जाकर के कहाँ जाने बम्बे क्यों, अभी पबजी खेलने मजा आता है ना बेटा, बाबूजी कहोगे बम्बे में जाकर के, और रोड पे सोना पड़ेगा। पढ़ लो, वक्त बचा है, जिंदगी संवार लो, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाओगे। आज देख रहे हो, अरे यही नौजवान जब बाप शादी करेगा, कुछ नहीं जानता है, बाप जब शादी करेगा बेटा रिश्ता लगाएगा, 5 लाख नगद, 6 लाख मांगेगा, 7 लाख मांगेगा, KTM गाड़ी मोटा टायर वाला, लड़का है 34 किलो, गाड़ी है 1.5 किलो। अजब हाल है, पटाखा लेके जा रहा बारात। सोचो तुम समझी घर शादी करने जा रहे हो, घर लूटने जा रहे हो। सोच के देखो, नबी की सुन्नत अदा कर रहे हो तो 2-4 को मौलाना बुला लो, शायर बुला लो, नाते नजदीक पढ़ाते पढ़ाते ले जाओ, लगेगा कि कोई मुस्तफा के दीवाने आए हुए हैं। भाई अपने आप को तो कम से कम संभालो। हम लोग तकरीर करते करते थक गए हजरत, और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है, ये कौम समझने वाली नहीं है। कम से कम मेरे दोस्त अब तो समझ जा, अपने आप को बचा ले। आपने रमजान में नमाज पढ़ा, कितना अच्छा लगा, कितने बेहतर लगा। लेकिन ये मुसलमान 1 महीने में जाएगा मस्जिद, क्या हुआ? ओ भाई मेरे दोस्त, ऐसा मत करो। जलसे में आओ तो अदब से आओ, मत आया करो। 10 दीवाना काफी है, कोई जरूरी नहीं कि सवा के। कुछ देखने के लिए आए हो, देख लिए हो। झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, जिंदा देख लिए तो देख लिए। और ये भी जो हम शोहरत मिली है, मशहूर हुए हैं, ये किसी और नहीं, ये मेरी माँ की दुआ की वजह से। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। जितनी ताकत माँ की दुआ में होती है, वो दुआ में देखो ना, माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है। कहीं माँ की दुआ लोगे, बीवी से फुर्सत मिले तब ना। अरे माँ की दुआ में पावर है। बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना किया है? कोई मौलाना बोला कि बीवी से मोहब्बत करो? बीवी से करो, भाई से करो, बहन से करो, मौलाना से करो, हाफिज से करो, शायर से करो, मुखौली से करो, सबसे मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। अब देखो जीने का मजा। लेकिन आजकल की औरतें समझेगी तब ना। रमजान में देख रहे थे हम लोग, बीवी अगर शोहर पीछे है तो बीवी 2 मंजिल हम चढ़ गई। कहाँ? यहाँ का अच्छा कपड़ा है, इधर इधर इधर। अजब हाल बनाते, 3-3 4-4 सूट लेके आ रही जा रही। एक दिन सूट खरीदने आई है, दूसरे दिन पसंद की घर में, तीसरे दिन घुमाने गए। कभी आपने अपने माँ के लिए सूट घुमाया? नहीं, माँ नहीं चाहती। अरे भाई बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना क्या? अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की सुन्नत है। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि मोहब्बत में कभी कभी अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी सलाम करना, पड़ोसी मत कर देना, अपनी बीवी सलाम, पड़ोसी अपनी बीवी। लेकिन आजकल कौन बीवी है कि शोहर से मोहब्बत करती है? मोहब्बत नहीं करती है। अगर शोहर से मोहब्बत की होती तो शोहर के लाए हुए कपड़े को पसंद करती। आजकल क्या औरतें जाएगी? आप अपनी बीवी को कभी मार्केट लेके मत जाना, बाजार लेके मत जा, तुम खुद जा बाजार मार्केट, और बीवी का सूट और कपड़ा खरीदना, और खरीद के घर लाना, और ला करके कुछ मत करना, खाली बीवी के हाथ में देके उसका मुंह देख, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती। लेकिन फिर यहाँ की बहू बेटी ऐसी नहीं, यहाँ की सब बहू बेटी दूध के धुली, यहाँ के बेचारे सब ठीक है। ये सब बात समझती फिर ऊपर की
थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, चूंकि मौत के हवाले से भी इसाले सवाब के लिए, जब अपने माँ बाप के नाम पे इसाले सवाब करो, जिंदा रहे तो खिदमत करो, जिंदा रहे तो खिदमत करो, सेवा करो, और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे इसाले सवाब करो। क्योंकि जब माँ बाप के नाम पे कुरान पढ़ोगे, और इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आजकल होता है हजरत, बाप मर जाए, माँ इंतकाल हो जाए, जाएगा मस्जिद इमाम के पास, हजरत जनाजा ऐलान कर दीजिए, ऐलान कर दिए। अब तीजा में भी मौलाना साहब 10 भाई को 5-6 लाख का कम से कम इंतजाम कीजिएगा। क्या कुरान खानी है, नहीं पढ़ेंगे। 5-5 दामाद VIP गाड़ी से आया है, ससुर का तीजा में 40वां में और पुड़िया खा के थूक रहा है, अब अली साले सवाब में आए। बेटा सब घूम रहा है और मोहल्ला मदरसा बच्चा कुरान पढ़ रहा है उसके बाप के नाम। जब फातिहा के टाइम में ससुर बूढ़ा का लुंगी गमछा कुर्ता लेके आया, हजरत ये सब मेरे बाप का कुर्ता गमछा था, अब बाप ही नहीं रहा तो किसी गरीब यतीम को दे दीजिए। बोले क्यों? बोले शुद्ध तो नहीं लगता है हजरत, जब बाप ही नहीं तो कपड़ा उनका रख के क्या करे, लुंगी गमछा कुर्ता सब दे दीजिए। हम बोले क्यों? बोले अच्छा नहीं लगता। हम बोले बाप खाली कुर्ता ही लुंगी छोड़ के गया था, जो बाप गाड़ी चलाता तो चाबी ला के दो, चाबी ला के दो। हजरत जब बाप ही नहीं रहता गाड़ी क्या करो, चाबी ले लीजिए, चाबी नहीं देगा खाली कुर्ते। अरे 100 रुपया देके बोल ठीक से दुआ कर। सोचो औलाद तुम हो, अपने माँ बाप के कब्रों पे जाना, चंद कुल शरीफ पढ़ करके हाथों को उठा लेना, कसम खुदा की वो माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, औलाद भी बख्शा जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोबाइल से फुर्सत मिले तब सोशल मीडिया खोलते हैं, अजीब अजीब तरह का देखते हैं। बेटियों का लड़के का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। चक्कर मोबाइल बीमारी, आई लव यू जिस माँ बाप ने सीने से लगाया, मॉडर्न ख्याल में उतारे हो। पहले अपने बाल बच्चों को दीन पढ़ा दो, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, बेटों को गुलाम हुसैन बना, ताकि गलियों में घूम के आवारा की तरह गाना नहीं गुनगुनाएगा, बल्कि सड़कों पे चलेगा, नाते नबी पढ़ेगा, ज़बान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। बच्चे तुम्हारे बिगड़ गए, हमारे बच्चों की जुबान पे नात नहीं, गाना बजा रहा है गाना। आपके बच्चे हाथ में दिन रात मोबाइल, अश्लील वीडियो देख के पागल। 12 साल का लड़का मोबाइल, 10 साल का लड़का, 15 साल का लड़का अश्लील वीडियो, कभी यूट्यूब खोलता है, कभी इंस्टाग्राम चलता है, कभी फेसबुक खोलता है। परिवार में बैठो, कभी जाके देखो, बाल बच्चा बैठ के फेसबुक नहीं चला सकते, इतने गंदी गंदी तस्वीरें डाल चुका है। यूट्यूब नहीं खोल सकते, इतना उधर फोटो दे दिया। वो तेरा 12 साल का देख रहा है, 10 साल का देखा, वो कॉलेज कब जाएगा, स्कूल कब जाएगा, इंग्लिश मीडियम में कब पढ़ेगा, 3-3 घंटा 6-6 घंटे खाली मोबाइल में पागल। बाप चुपचाप है, लड़का बर्बाद है। 10, 12, 18 साल होते होते लड़का जवान, 19 साल होते होते दीवाना, 20 साल होते होते घर से दूर। 11 बजे रात घर घुस रहा है, बाप माँ सोए हैं, बच्चा बाहर में खेल रहा, कोई गम नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ नहीं। अब वो लड़का दीवाना बन गया, कान में हेडफोन लगा के सर हिला के गाना गा रहा है, पर दिल दिया है जान भी देगा। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा पता नहीं। ये दिल है खदान है, ये दिल है फैक्ट्री है, अरे दिल रब ने बनाया, सबको मत दो मेरे दोस्त, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सच झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। फजर में जाना, मस्जिद में नमाज फजर पढ़ना, मैं के सामने आना, सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमत पहला खो सलाम, शमे बस में हिदायत पहला खो सलाम, आलमी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलादों को पढ़ाओ। आजकल का बच्चा इतना बिगड़ गया हजरत, कोई तमीज नहीं, पेशाब करके पानी नहीं लेता है, पेशाब करके पानी नहीं लेता। क्या लग रहा है आपको? इतने सब बैठे हैं, यार सब पाक साफ होंगे, 15 से 20% नापाकी होगा। क्या लग रहा है आपको? सड़कों पे चल रहा, घूम रहा, कोई मतलब नहीं। इसमें सब 20-25 आदमी तो पियंकर पीने वाला भी होगा, कुछ चिलमबाज भी होगा, कुछ गांजाबाज भी होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? क्या बात है, क्या बात है।
इसलिए औलादों को अगर सही दिशा दिखा दो। आज आमिर रहमानी का नाम क्यों है, क्यों नाम है, क्यों इलाके में नाम लेते, क्यों इतना मजमा आया? ये भी उसी तरह हो जाते। आज देखोगे वो इस तरह किया। भैया आप अपना औलादों को ऐसे बनाओ कि तेरे बेटे के पीछे दुनिया दौड़े, तुम दुनिया के पीछे क्यों दौड़ोगे? उस लायक बना दो बेटे के कि जहाँ बेटा खड़ा हो जाए वो मजमा लग जाए, जहाँ बेटा बैठ जाए वहाँ समझ जाइए कि एक जंगल पैदा हो जाए। औलादों को इस लायक बनाओ ताकि माँ बाप का सर ऊंचा हो जाए, औलाद को देखे बाप का दिल गदगद नहीं गदागद हो जाए। बेटा शराब पी के घर घुस रहा है, बाप रो रहा है। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरे बस से बाहर। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा। सही बात है। तो ट्रक में हो, जब बस में नहीं तो टोटो टेम्पो में हो। बोल मेरा घर थोड़ा चलते ना बाबा, मेरा घर बार देख लेते। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा थोड़ा घर देखते, हम तो मोनो घर देख के का करे, हम घर बनाते हैं इंजीनियर है। बोल नहीं बाबा मेरा घर बार खराब हो गया है। बोले हम रंग कुछ थोड़ा करते, मिस्त्री थोड़ा उसको रंग लगा। बोल नहीं बाबा एक आप बोतल पानी भर देते हैं। हम बोले देखिए 2020 के बाद हम बोतल में पढ़ना ही छोड़ दिए लॉकडाउन के बाद। अब बोतल में नहीं पूरा टंकी में चढ़ के पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है एक बोतल में का टंकी पढ़ देते हैं, वही पियो नहाओ वही रहो वही कूदो, नमाज पढ़ना नहीं। एक महीना नमाज पढ़ लिया, ऐसे ऐसे नमाजी मस्जिद पहुंचा रमजान में नल तोड़ के भाग दिया। मस्जिद का कितना नल तोड़ दिया है, कितना पंखा जला दिया है, कितना मसल्ला फाड़ दिया है। ईद खत्म जीद खत्म। ऐसे ऐसे नमाजी मस्जिद में घूम रहा था रमजान, ऐसे इतर लगा के घूम रहा था मस्जिद में। एक सप्ताह पहले लग रहा था नमाजी नहीं जिन्नात घुस गया। अभी फिर वही पुराने नमाजी बचे हुए मस्जिद में। लोगों मेरे दोस्त नमाज तूने नहीं छोड़ा, नमाज तूने नहीं छोड़ा है, नमाज ने तुझे छोड़ दिया है। फिर अच्छी नमाज उस तरह नमाज पढ़ो 40 दिन दबा जमात तकबीर उला के साथ। जो आदमी नमाज पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे आपको नींद नहीं आएगी, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे खाना हजम न होगा। इसलिए कि इबादत करोगे तो आपको दिन में सुकून पाएगा। आपने रमजान में नमाज पढ़ा, कितना मजा आया, कितना अच्छा लग रहा था, कितना सुरूर लग रहा था। कहीं नात सुन रहा है, कोई तरावी पढ़ के आ रहा है, कोई तिलावत कुरान कर रहा है, कोई वजू बना के आ रहा है, कोई टोपी पहन के जा रहा है। मोहल्ला में ऐसा लगता था खुशहाली, कितना अच्छा लगता था। वो क्यों अपना घर खत्म कर दिया? क्या घाटा आपको हुआ? कौन सा नुकसान हुआ? कौन सी फैक्ट्री डूब गई? कौन सा खेत खलियान जल गया? फिर आपने नमाज क्यों छोड़ा? आपने नमाज नहीं छोड़ा, नमाज ने आपको छोड़ा है। ऐसी नमाज पढ़ जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई। इसलिए मेरे दोस्त, हाँ, इसलिए अपने औलादों को पढ़ाओगे तो घर बैठे सब काम करेगा। आजकल हजरत एक मुर्गी ले लेता है, अब मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा है। यतीम के हजरत थोड़ा मुर्गी है, एगो मुर्गी जब करने के लायक नहीं। अब इस्लाम खतरे। अभी हम ईदगाह गया था, ईद में ईदगाह गए थे, इमाम ने कहा कि लोगों 2 रकात नमाज पढ़ना है ईद की 6 जाए तकबीर के साथ। हाथ उठाना अल्लाह पर के बांधना है, फिर छोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर बांधना है। ये सुनते गया भूलते गए। इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हाथवा उठा के बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, गिराया है कि नहीं गिराया, उठाया कि नहीं उठाया। जाके मोड़ में कहेगा बोले इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में, नमाज पढ़ने लायक नहीं बची। इतना तो पढ़ो मेरे दोस्त कि नमाज पढ़ सको। कुछ नहीं मेरे दोस्त, फातिहा पढ़ ले, कम से कम पढ़ा करो सही से। आज आप नमाज क्या जानते हो, माँ बाप का जनाजा तक नहीं पढ़ पाया। दादा इंतकाल कर गए, दादी इंतकाल कर गई, सास ससुर इंतकाल कर गए, अब तक दुआ जनाजा याद न कर सका। 60-70 साल उम्र हो गई, कुछ लायक नहीं। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, घर मकान बना जवानी में, तालीम हासिल कर जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती, ताकि जब दुनिया छोड़ोगे कफन ओढ़ोगे, दुनिया आएगी चेहरे से कफन हटाएगी, ऐसा लगेगा कि गौसो खाजा का दीवाना है, चला जा रहा है, गुलाम हुसैन है, चला जा। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता। पढ़ोगे तब ना, कुछ नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, आजकल नमाज ही पढ़ता है, जवानी में नहीं पढ़ेगा। कब पढ़ेगा? जब हाथ पांव कब भेजेगा। एक दो बूढ़ा देखिएगा 50 साल तक नमाज नहीं पढ़ा,
60-70-80 साल उम्र हो गई, जब हाथ पांव जवाब दे दिया, जब आंख से दिखाई बंद, तब झूमते झूमते मस्जिद पहुंचा। ऐसे ऐसे हाथ हाथ दोनों हिल रहा है। नल के पास बैठा वजू करने के लिए, एक नल खुलता दोनों खुल जा रहा है। मैंने चाचा ये खोलिए, कहा करे गड़बड़ा के खोल लिया। भाई नमाज सही से पढ़ो ना, पहले नमाज नहीं पढ़ेगा। अभी हर मस्जिद में देखिए कुर्सी, 5 कुर्सी, 6 कुर्सी, 7 कुर्सी लगी हुई है। बड़ी बड़ी मस्जिद में 10-20 कुर्सी खाली। पूरी जमाने खत्म कर दिया मोड़ में, बाजार में, मार्केट में। और जब नमाज कमर झुकना बंद, आंख में देखना बंद, हाथ पांव सीधा, तब जाके कुर्सी में नमाज पढ़ रहा है। कुर्सी लगा दिया, कुछ दिन के बाद पलंग बिछा देगा मुझसे। अभी तो कुर्सियां लगाया, पलंग बिछा देगा ये नमाज। हम लोग हजरत हम कुर्सी पढ़ते, जमाने में कहाँ गया? नमाज जमाने में पढ़ते पढ़ते ऐसा महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा, कसम खुदा की तुम नमाज पढ़ोगे दिलों में सुकून पैदा होगा, क्योंकि इबादत नाम है तेरी। गली में आने जाने का तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। नक्शे नमाजी हूँ नमाजी, इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूँ तू मुझे नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अहमद वालिदैन का ट्रेंड। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादियों को शॉर्ट करो, शादी में खर्चा कम करो, उस पैसे को बचाओ, मोहल्ले के मकतब में लगाओ। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज, विश्वविद्यालय, सबसे बड़े दारुल उलूम मोहल्ले के मकतब में मदरसा होते हैं, जिसमें बच्चे बच्चियां जाते हैं। आज आपके बच्चे 20 साल पहले कौन जानता था रबीउल अव्वल क्या है? कहाँ मालूम था 11वीं क्या है? कहाँ मालूम था शबे कदर शबे बरात क्या है? इन उलमा ने 5-6 हजार तनख्वाह ले लेके आपके इलाके के बस्ती बस्ती में जाके आपके बाल बच्चों को पढ़ाया। आज आपका बेटा नबी के नाम पे गली को सजाया, नबी के नाम पे का झंडा लगाया, नबी के नाम पे जश्न मिलादुन नबी मनाया। नबी को देखा नहीं, घर सजा दिया। नबी से बात नहीं हुई, नबी पर दराम पढ़ दिया। नबी से मुलाकात नहीं हुई, फिर उसे मोहम्मदी निकाल दिया। हाथ में झंडा लिया, सर पे टोपी पहना, और सुबह सुबह चौक में खड़ा होकर सीना तान कर तेरा बेटा कहा, कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। इन उलमा ने मेहनत की। आज इंडिया में, आज भारत में हमारे उलमा करम के डिपार्ट 7,000, 8,000। क्या हमारी यही कीमत है? 8,000 मेरी कीमत है, 7,000 मेरी कीमत है, 9,000 मेरी कीमत है। और कौन कीमत लगाता है? जो कभी नमाज नहीं पढ़ता है, इमाम की तनख्वाह वो तय करेंगे। जो कभी मस्जिद नहीं जाता है, सदर वो बनेगा। कभी वो सट्टा नहीं करता है, सिक्योरिटी वो बनेंगे। ए मेरे दोस्त, दौलत के बुनियाद पर सदर सिक्योरिटी नहीं, इसके मुस्तफा के बुनियाद पे बना दो, ताकि वो नमाज पढ़ेंगे, इमाम से मोहब्बत करेंगे और इबादत करेंगे। आजकल नहीं देखते। हमारे उलमा से पूछिए, 8,000, 7,000, 9,000, कहीं कहीं 10,000, कहीं कहीं 10,000। शबे बारात में रोटी हलवा पूरी सूजी बना करके अगरबत्ती जला के इमाम को ढूंढ रहा था। हजरत थोड़ा मेरा घर चलते फातिहा पढ़ो। हमने अपने इलाके में ऐलान किया था, ये कोई भी मौला फातिहा पढ़ने जाओगे किसी के घर, 100 रुपया 200 रुपया से कम में फातिहा पढ़ना ही नहीं। क्यों पढ़ेंगे जी? बाप का खेत खलिहान मकान कब्जा करोगे तुम, और 10-20 टका फातिहा पढ़ेंगे हम? पढ़ लो तुम, पढ़ो तुम फातिहा। अगर कोई 10-20 रुपया दोगे फातिहा में, सुन लीजिए। और उलमा से गुजारिश है कि जिसके घर फातिहा पढ़ने जाएगा 10-20 रुपया देखेगा, वहां बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, खाली फूंक के निकल जाओ। क्या हुआ? बस फूके फूके हुआ। 10 रुपये क्या होगा? 10 रुपये, 10 रुपये देख। हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, 10 रुपया ठीक से। खेत मकान कब्जा करोगे तुम, और 10 टका ठिका लिया हम, 10 रुपया। इसलिए मेरे दोस्त, औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि जब औलाद पढ़े लिखे होंगे, माँ बाप बीमार हो जाएंगे, जाकरी में फंस जाएंगे, रूह ना निकलेगी, हिचकी आएगी, खाना पीना बंद होगा, इमाम के पास दौड़ोगे, मौलाना कहेंगे, जाके और औलाद को कह दो, बाल बच्चे को कह दो, वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान पढ़ेगा, सूरह यासीन निकालेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शफा। इसलिए पढ़ो, खाली गेम खेलो बेटा, गेम खेलो। सौ उठो, उठ उठ बैठ। ये लोग सब पबजी मास्टर, सब गेम। पूरा मोहल्ला का कुकुर सूख जाता है, ये लोग नहीं सोते। एक भी कुकुर नहीं सुतन मिलेगा, सब मोहल्ला का कुकुर सुता रहे, लोग जागा।
अफसोस लगता है मेरे दोस्त हजरत। आज देखते हो सोशल मीडिया में लड़का कितना बर्बाद हो रहा है, बेटियां बर्बाद हो रही हैं। मौलाना पे नजर मत रखो, ये कौम जो मौलाना को देखती है ना, मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ बैठ रहा है, इमाम साहब होटल में बैठा है कहाँ बैठा है, सब मत देखो। घर में बेटा बेटी देखो कि बेटा कहाँ जा रहा है, बेटी को कौन कर रही है। मौलाना क्यों देखते? मौलाना अगर मॉल में देख लिया, होटल में, ये मौलाना का आदत ठीक नहीं है, होटल में बैठता है, तुम्हारे सामने बैठेगा, होटल में नहीं बैठेगा। अब बैठ गया होटल में, इतराज कर लो। तुम 24 घंटा बैठते, इमाम के बाल बच्चे नहीं, वो शौक नहीं, कैद करके रखे हो, तुम घूमोगे। आजकल देखते हो लड़कियां मोबाइल ले लेके घूम रही, और जहां माँ बाप है वहां टावर है, वहां टावर नहीं। माँ बाप के घर से निकल गई खेत तरफ, वहां टावर में पूरा पावर है, जहां माँ बाप रहेंगे वहां टावर में नहीं देखते। आजकल मोबाइल चलाते चलाते कितनी बेटियां बर्बाद हो गई। मोबाइल चला रही है, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब देखते देखते आजकल फेक आईडी बना है कुछ संगठन के द्वारा, मोबाइल में फेक आईडी बना के अपना नाम रख देता है, इस्लामी नाम, लड़कियां फॉलो करती है, उसको फॉलो करके मैसेज होने लगता है, इधर से हाय शुरू। प्यार होते होते प्यार की बात होने लगी, मोहब्बत की बात। आखिर लड़की दिमाग कितनी कमजोर है, लड़की क्या सोच है, वो सीधे कुछ ना देखी, 11-12 बजे रात दिमाग खराब, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया, क्या हमारे प्यार। वो लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना क्या हुआ प्यार। ऐसे प्यार नहीं करते, काश बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दिया होता, वो मोबाइल में गैर लड़कों से चेक न करती, बल्कि सोते सोते तेरी प्यारी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आँख सल्ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाल्लाह पूरा मजमा है, सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए, कितना आदमी नहीं थके, थोड़ा हाथ उठाइए ना। हाँ माशाल्लाह, मोहब्बत है, मोहब्बत है, क्या है ये सब मोहब्बत है। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, छोटे बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, बच्चे को जैसे बनाओगे वैसे बनेगा। इन बच्चों को अपने आप को बचा लो। माशाल्लाह देखिए, मौत हर इंसान को होगी, मौत से कोई नहीं बचेगा, लेकिन मौत से पहले मौत की तैयारी करो। मौत की तैयारी करो, क्या करोगे? अजान सुनो तो मस्जिद में घुस जाओ, नमाज पढ़ के घर घुसो तो माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, घर में कुरान रखते हो तो तिलावत कर लो, अपने मोहल्ले के इमाम को देखते हो तो सलाम कर लो, माँ बाप के पास रहो खिदमत कर लो, समाज में बोलो तो इंसाफ कर लो। मौत की तैयारी है, और उससे पहले अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि आज शादी में जो खुराफाती हो रही है हजरत, आज की शादियों में पटाखा फूट रहा है, इधर है कि नहीं सिस्टम पटाखा? हाँ नहीं है, चलिए अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। सिस्टम नहीं है तो अल्लाह बचाए। और डीजे भी तो नहीं होगा शायद, पटाखा डीजे से हम लोग दूर हैं, हम मसले के आला हजरत वाले हैं, हमारे मसलक में नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम। हम मसलक वाले हैं, हम वो नहीं है, हमारे मसलक में शिर्क बिदअत कोई जगह नहीं है। हम मज़ार पे जाते हैं गरीब नवाज के दरबार में, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। हम कब्रों को पूछते नहीं, कब्रों की ज़ियारत करते हैं। हम मज़ार में सजदा नहीं करते हैं, हम जाके मज़ार में फातिहा पढ़ते हैं। सजदा करना मज़ार में हराम है, हम हराम काम नहीं करते। कुछ लोग सोशल मीडिया में जैसे नहीं फैलाया, वैसे मुसलमानों को अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करने के लिए ये सुन्नी लोग सजदा करता है, शिर्क करता नहीं। हम शिर्क बिदअत नहीं करते हैं, हम शिर्क बिदअत से पाक है। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दोगे, तेरा बेटा कहेगा बाबा, ओ बाबा 5 लाख रिश्वत मत लो, 10 लाख बेटी बाप से मत लो। सुनो याद रखो, जो बेटी बाप से 5-6 लाख मांगते हो ना, ये रिश्वत है, रिश्वत। उलमा बैठे हैं, और रिश्वत मजहब इस्लाम में, शरीयत मुस्तफा में रिश्वत को हराम कहा है, और हराम खाओगे न चेहरे में रोशनी होगी न रोज में बरकत। आजकल देखते हो शादी में पटाखा लेके जाता है। मेरे दोस्त ये बंद करो, ये सिस्टम सही नहीं। तो पटाखे के पीछे पड़े हो। अगर आपको ले जाना है तो 2026 से पटाखे में वो नाम नहीं होगा,
वो काम नहीं होगा। अब जब भी लेके जाओ तो बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, एकदम खत्म, सीधे जन्नत। वरना तौबा कर, औलादों को पढ़ा दो, ताकि तेरे बेटे कहेंगे बाबा हम नबी के नाम पे बिक चुके हैं, हम दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुके। इसलिए मेरे दोस्त, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। प्रोग्राम का टाइम था 2 बजे तक जैसा चलेगा, 2 बजे तक चलना था, 2 से ज्यादा बैठ जा, पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। शादियों में शॉर्ट खर्चा करो, शादियों में शॉर्ट, ताकि वो बच्चा समझेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत क्या है। अरे माँ के कदम के नीचे क्या है? जन्नत, और बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर दरभंगम कर दी। 3 लड़का उठ के पूछने लगा झारखंडी बाबा, जब माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है क्या? हमने बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 5 लाख नगद, वो सब दिया था। तेरे फकीर पूरा खानदान मांग के लिया नहीं देते। शादियों में शॉर्ट खर्चा करो, उन पैसों को गरीब की बेटियों की शादी में मदद कर दो। आपको पता है कितने हमारी कौम की बेटियां गुर्बत की वजह से 22-23 साल की जिंदगी कटा रही है। इसलिए मेरे दोस्त, अपने औलादों को जब पढ़ा दोगे ना, तो पढ़ा लिखा बेटा समाज का हिस्सा बनेगा। आज हमारे इस्लाम को कई तरह से लोग टारगेट बना रहा है। कोई कहता है इस्लाम को मिटा देंगे, कोई कहता है कुरान को मिटा देंगे, कोई कहता है मुसलमान को मिटा देंगे। लेकिन यहाँ ना याद रखना, ये इस्लाम पर जब किसी ने जुल्म किया है, जब किसी ने इस्लाम को जुल्म किया है, तब तक इस्लाम आगे बढ़ा है। और जुल्म में इस्लाम ने सबक सिखाया है। मैदान करबला में 22,000 फौज एक तरफ हाथी के आया था, 72 एक तरफ थे। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में। इसलिए गम मत करो, ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये भारत मेरे ख्वाजा के बसाए हुए हैं, और जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इसलिए अपने औलादों को तालीम से सजा दो, ताकि वो बेटा शादी में फजूल खर्ची। आजकल के शादी में देखें हजरत, देखें शादी में जो लड़का पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, वो शादी में शिरवानी पहनता है, वो हुब्बा चुब्बा, वो पगड़ी, वो इतर, दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठाता है। 5 से 10 मिनट कंटिन्यू ठेकेदार के बता मुर्तजा जो बच्चियां हो रही उस पे माशाल्लाह कंटिन्यू बोलनी। बहुत मेहरबानी। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। उम्मीद से ज्यादा मजमा, उम्मीद से ज्यादा मजमा, काफी मजमा। हमारे इंजीनियर साहब ने बड़ी मेहनत मोहब्बत की और मुझको बुलाने के लिए बहुत कुछ किए। तो मैंने कहा कि जब आपकी मोहब्बत है तो हम आएंगे। जब आए तो ये कहा कि एक आदमी का प्रोग्राम है, हम सोचे एक आदमी का प्रोग्राम में क्या आदमी होगा, 10 में 150 होगा। और जब यहाँ आने के बाद पता चला कि पूरा कमेटी पूरा मोहल्ला मिलकर जलसा करते, इतना मजमा नहीं होगा। सही बता रहे, हम एक आदमी के मिलाद में क्या जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि एक आदमी के लड़ते में इतना मजमा, काफी मजमा। और लोग सुनने भी आए, लोग देखने भी आए, लोग देख के भी जा रहे हैं, लोग सुन के भी जा रहे हैं। ओ हेलो हेलो, थोड़ी देर मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनो। आज हमारी कौम की बेटियां दिन ब दिन बर्बाद होते जा रही है। उन बेटियों से गुजारिश है कि कॉलेज जाओ, पढ़ना मना नहीं है, तुम पढ़ो, लेकिन अपनी इज्जत और आबरू को बचा के पढ़ो। किसी गैरों के चक्कर में आकर के अपनी जिंदगी तबाह ना करो। आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद जानते हो, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ जा रही है। इस पर नजर रखो, कॉलेज जाए तो नजर रखो, स्कूल जाए तो नजर रखो, उसके मोबाइल भी कभी कभार चेक किया करो, मोबाइल भी देखा करो। मेरे दोस्त, जब तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा पैदा होगी तो नस्लों में गुलाम गौस पैदा होंगे। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा की नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ के सोती थी। बेटा अब्दुल कादिर होता, माँ के पेट के अंदर
माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद कर लेता, माँ तिलावत करती, गौसे आज़म हिफ्ज़ कर लेते, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आज़म दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आज़म पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो तो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ टीवी देख के सो रही है, बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चला रही है, बच्चा पेट में है, माँ रील्स देख रही है। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपची बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के हो रहा। क्या होगा? तुम्हारी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, और अपने शोहर से इतनी मोहब्बत कर कि श्रृंगार करो तो मोहब्बत शोहर के लिए। अगर कान में बाली पहनो, शोहर के पास जाओ, माथे को सजाओ, शोहर को दिखाओ, चेहरे में श्रृंगार करो, शोहर को दिखाओ। जो बीवियां अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नमाज़ में, उस बीवी के नमाज़ में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के नाम पे श्रृंगार में मिलता। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अगर एलसीडी में देख रही हो तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। 1 गिलास पानी अपने शोहर के हाथ में दे देना, एक जिहाद का सवाब होगा। शोहर के नाम पे चेहरा सजा लेना, 2 रकात नफल का सवाब होगा। बिन बोले अपने शोहर के पांव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाए। हेलो, ओ